अनुराग भदौरिया आपसे कर रही हूँ, कितने पार अब तक आप हुए हैं? 283। और अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो एक लिंक मेरे पास है जिसमें 4 मजबूत स्तंभ अखिलेश यादव को बनाते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे ताकतवर राजनेता, और उन 4 स्तंभों में से एक नाम आपका है, अनुराग भदौरिया। तो ये बताइए चौथे स्तंभ साहब, आप कितनी सीटें दिलवा रहे हैं इस तीसरे चरण के बाद इंडिया गठबंधन को 283 में से? देखिए, आपने एक चीज हमेशा से आप मान के चलिए, जब हारने लगता है ना कोई व्यक्ति, खिसियाने लगता है कोई पार्टी, तो आज भारतीय जनता पार्टी हार के कगार पे पहुंच गई है, तो अपनों को भी आजकल वो नहीं छोड़ रही है, अपनों पे भी अपनी खीस निकाल रही है। और सवाल तो यह है, उत्तर प्रदेश की बात करेंगे जहां आज खड़े आप लखनऊ में, 80 सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश से, और भारतीय जनता पार्टी भी जानती है लड़ाई सिर्फ एक ही सीट पे चल रही है, और 79 सीटें ये बुरी तरह हार रहे हैं। और नहीं विश्वास है तो आप किसी चाय की दुकान पे जाके पूछ लीजिएगा, किसी जनता से पूछ लेगा, जनता बता देगी कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का डब्बा गोल। इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि 283 सीटों की जहां तक बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है। उसको अगर 83 सीटें भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो गई, जब उत्तर प्रदेश में एक सीट पे संघर्ष है। और मैं तो कहता हूं कि आप अपने कैमरामैन उस सीट पे भी भेजिए तो पता चल जाएगा कि कितना बड़ा संघर्ष आज उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है। जनता अपनी लड़ाई लड़ रही है। एक सीट है जिसको आप जानते हैं, उसी पे संघर्ष चल रहा है, जिसको क्यूटो बनाने की बात हुई थी, जो अभी तक बना नहीं बता दीजिए ना। इसलिए जनता वहां इसका भी सवाल उठा रही है। अरे बता ना, क्यूटो बनाने की बात अच्छा, आप कह रहे हैं काशी, अभी तक वहाँ क्यूटो नहीं बनाया। काशी को छोड़ के सबकी सब आपकी झोली में आ रही है। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ ग्राउंड पर तो मैं भी मौजूद हूँ, आएंगे तो उनसे पूछूंगा। ग्राउंड पर मैं भी मौजूद हूँ। नर्वस दोनों पार्टियां हैं, ये तो मैं इतना अच्छे से मैं समझ सकती हूँ। अनुराग जी, हर्षवर्धन जी, आपका क्या इस वक्त मत है? 283 में से अनुराग भदौरिया कह रहे हैं 80 में से एक सीट है, छोड़ दीजिए, बाकी सब की सब इनके झोली से हटेंगी। रूबिका जी, उत्तर प्रदेश जिस तरह से चुनावी नजरिए से जिस तरह से देख रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी 70 से 80 के बीच में कहीं भी उसका कांटा जाकर टिक सकता है। और ये ठीक बात है कि एक सीट पर लड़ाई की बात कही जाती है। अब मैनपुरी में जिस तरह के संघर्ष को लेकर, और मैं पहली बार देख रहा हूँ, समाजवादी पार्टी कभी ऐसे विचलित नहीं होती इस तरह के, मतलब मैंने तो नहीं देखा है कि मैनपुरी में इस तरह से विचलन दिखे, इस तरह से समाजवादी पार्टी को मुश्किलें दिखें। और ये सच है कि मैनपुरी जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। अभी भी वो समाजवादी पार्टी का बहुत मजबूत गढ़ है, लेकिन ओवरऑल मुझे ये साफ साफ दिखता है कि 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के जिस अजेय समझे जाने वाले गठजोड़ ने भी भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 9 सीटों का नुकसान किया था। अभी वो गठजोड़ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर भी बनकर तैयार हो चुका है, और उत्तर प्रदेश में पहली बार बहुत लंबे समय के बाद, एक समय रहा होगा जब कभी उत्तर प्रदेश की उस तरह की प्रतिष्ठा रही हो, आर्थिक मोर्चे पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश बेहतर होता दिख रहा है, जिस तरह से कानून व्यवस्था। तो ये बताइए ना हर्षवर्धन जी, एक नंबर दीजिए ना मुझे, 283 में से कितनी आप इंडिया गठबंधन को दे रहे हैं? लगता है भारतीय जनता पार्टी 200 के आसपास सीटों पर। सुधांशु जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ, 283 रखिए, एक सीट पर चुनाव भले नहीं हुआ, 284 में से 200 सीटों के आसपास वाला है वो हट गया। हाँ।